हेलो गाइज, स्वागत है मेरे स्टडी के एक नए ब्लॉग में। तो स्वागत है गाइज आपको। फाइनली गाइज, फाइनली 4 दिन के जद्दोजहद और एकदम मशक्कत के बाद आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। क्यों गाइज? मेरी खुशी इस बात पे है क्योंकि मैंने पोटेंशियल एंड कैपेसिटी चैप्टर फाइनली आज कंप्लीट कर दिया है गाइज। फाइनली 4 दिन के बाद फाइनली मैंने कंप्लीट किया है भाई। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें सारे नोट्स किए मैंने, सारे क्वेश्चन किए हैं, सारे पूरे नोट्स पढ़े, एकदम लेक्चर लगाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, जेई मेंस के क्वेश्चन किए, जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन किया और नोट्स के सारे क्वेश्चन किए हूँ। चलो पहले पहले मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूँ गाइस। ये रहा, ये मेरा नोट्स है। अगर तुम देखोगे तो ये मेरा नोट्स है, ये मेरा लॉन्ग नोट्स है जहाँ से मैं पढ़ता हूँ, जहाँ से लेक्चर करता हूँ। लेक्चर करने के बाद जो लिखना रहता है, ये मेरा लॉन्ग नोट्स है। ये देखो, ये पीडब्ल्यू का प्रिंटेड मैंने प्रिंट ही कराया था लॉन्ग नोट से, पीडब्ल्यू के एमआरसक का। और मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। शॉर्ट नोट्स नहीं, जहाँ से रिवीजन वाला, ये मेरा शॉर्ट नोट्स का एकदम बुकलेट है। यहाँ पे मैं इसमें शॉर्ट नोट्स उत्थान बैच से है, ये सारे प्रिंटेड, ये प्रिंटेड पीडीएफ है उत्थान बैच के। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है गाइस, ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैंने प्रिंट कराया था। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, थोड़ा रिवीजन के लिए। एंड जो मैंने पढ़ा है कंप्लीट करने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स बनाए गाइस, काफ़ी सारे। ये देखो, ये कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स है, कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स है, और ये पोटेंशियल के शॉर्ट नोट्स है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले पोटेंशियल के बारे में बताता हूँ, पोटेंशियल का शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। ये करीब मुझे इसमें 2 पेज है, इसमें दोनों साइड 2 पेज है, यानी लंबा लंबा चार, तुम 4 बोल सकते हो, मैं 2 बोलता हूँ। ये देखो, ये 2 पेज हो गए, ये 2 पेज हुए। एंड देन फिर एक पेज ये हुआ, 3, और एक ये 4। ये पोटेंशियल के 4 पेज में बनेगा। देखो, इसमें हुआ क्या है मैं तुम्हें बताऊँ। थ्योरी तो है ही, जो थ्योरी पीवाईक्यू में आते हैं वो है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखे हैं, जो सर सिर्फ फिगर बता के बताए हैं, तो वो भी है। तो इस कारण से थोड़ा बचा है, थोड़ा लंबा बना है। और लंबा बना कोई दिक्कत नहीं गाइस, जिसे मैं इंस्टेंट 10 मिनट में 15 मिनट में रिवाइज कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। शॉर्ट नोट से रिवाइज करने के लिए था 15 मिनट में, 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ दूसरी चीज ये है कैपेसिटर। ये है कैपेसिटर का शॉर्ट नोट्स, ये भी 4 पेज में गाइड है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखो, कैपेसिटर कोई चैप्टर नहीं है, कैपेसिटर कोई चैप्टर नहीं, तुम देख सकते हो यहाँ पे सारा फैलाया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि अपना ही बुक है, अपना ही सारा चीज। देखो, कैपेसिटर कोई नई चीज नहीं है, बस एक सब टॉपिक है, चैप्टर है। लेकिन इसका पूछोगे भाई भैया सब टॉपिक है 4 पेज में कैसे चला गया और इतना लंबा? तो गाइज मैं तुम्हें बता दूं, कैपेसिटर में जनरली हम लोग एलएन में पढ़ते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज और पॉइंट पोटेंशियल मैकेनिज्म, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक और लेडर प्रॉब्लम सब सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताता है। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लंबा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन कैपेसिटर। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक एंड लेडर प्रॉब्लम, सब कॉन्सेप्ट वहाँ यूज होता है कैपेसिटर में। लेकिन यहाँ पे सर मेरे क्या किए हैं, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ा हूँ ये, तो यहाँ पे क्या किए हैं, पोटेंशियल के बाद डायरेक्ट कैपेसिटर पढ़ा है। तो कैपेसिटर में ही कैपेसिटर को बेस बना के पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक बता दिए, व्हीटस्टोन ब्रिज बता दिए, लेडर प्रॉब्लम बता दिए, ये सब बता दिए। जब मतलब जो एलन में बाद में बताते थे वो पहले बता दिए, तो मतलब कैपेसिटर में बता दिए, तो आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक यहीं से बना है। तो इस कारण से यहाँ पे कुछ वैसा सर्किट एनालिसिस, सर्किट प्रॉब्लम सब भी है, सी इक्विवेलेंट सब भी है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये सब यहाँ पे है। इस कारण से थोड़ा लेंदी गया है। और जनरली देखो गाइज, मैं किया क्या हूँ, अगर तुम देखोगे तो मैं थोड़ा थ्योरी भी लिखा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ। फॉर्मूला कैसे आया ना, वो थोड़ा मोड़ा मैं लिखा हूँ। क्यों पता है गाइज, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता ना, तो बाद में मुझे दिक्कत हो, तो कहाँ से है, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में बचता, एक बार इसे करके देख लेता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है, लिखा हुआ है सारा चीज है। मैं खटाखट यूं खट 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 कर देखते चलूंगा, समझते चलूंगा, देखते चलूंगा, समझते चलूंगा, मुझे सारा चीज आते जाएगा। तो इस कारण से मुझे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जनरली अभी नीट को बच गए 138 दिन, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहता है बहुत ज़्यादा समय है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम समय है, इतना समय है कि अच्छे से किया जा सकता है। तो गाइस, इसे ख़त्म करके, इसे कंप्लीटली निपटा के अभी चलेंगे, क्या कहते हैं,
लाइब्रेरी वापस से लाइब्रेरी में अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है मेरे, ऐसे नहीं कि कुछ नोट्स के क्वेश्चन बाकी है जो मुझे शॉर्ट नोट्स में उतारना है और कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। आज कंप्लीटली सफाचट कर देंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर को। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हें इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ इसका शॉर्ट नोट मैं सारा का सारा स्क्रीन यानी फोटो क्लिक करके मैं कम्युनिटी में लगा दूंगा। ये कोई पब्लिकेशन का नहीं है, तेरा भाई का है, ये लगा सकता हो, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोग वहां से चेप लेना, अगर तुम्हें चाहिए तो पीडीएफ प्लीज कमेंट करना, पीडीएफ कमेंट कर देना, लेकिन बस बोल देना भाई पीडीएफ चाहिए, बस कुछ भी बोल दियो पीडीएफ से रिलेटेड, मैं कम्युनिटी में लगा दूंगा। 1 से 2 कमेंट आने चाहिए, 2 3 4 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लगा दूंगा। चलो उससे पहले मैं तुम्हें अपना शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ कि तुम्हें लगे भाई ने बनाया है, भाई ने मेहनत किया है। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो गाइज पहले शॉर्ट नोट्स देखते हैं। ओके गाइज दिख रहा है, ये है मेरा शॉर्ट नोट्स। भाई मत पूछो यार, अलग ही लेवल का बनाया है। फील देखने के बाद ही सुकून महसूस होता है, इतना महसूस होता है, इतना अच्छा लगता है देखने के बाद, इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताइए। देखो कितना ज़्यादा बड़ा है बड़ा, अरे वो मैटर नहीं है बड़ा का भाई, बड़ा मैं ये बोल रहा हूँ भाई कितने अच्छे से लिखे भाई, एवरीथिंग, हर एक लाइन कहीं भी स्पेस नहीं छोड़ा हुआ है, सब चीज़ एकदम सिंक्रोनाइज वे से बना हुआ है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो यहीं से एग्जांपल, सबसे पहला पहला ही पेज से एग्जांपल तुम्हें दिखाता है। अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले ऊपर में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड देन उसके बारे में एक एक यानी एक प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, उसके पोटेंशियल भी यहीं पे, फिर कैपेसिटर, फिर मीडियम का कैपेसिटर, नॉर्मल कैपेसिटर, फिर मीडियम में कितना टाइम से होगा ग्राफ मीडियम के बारे में, फिर फोर्स, फिर प्रेशर डेंसिटी, फिर टोटल एनर्जी, फिर डायमेंशन, क्या कहता है, फिर बैटरी के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व है, देख सकते हो गाइज, ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व है। अगर मैं तुम्हें इस साइड दिखाता हूँ, थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे, इसलिए ये फिर यहाँ पे फोर्स इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कैपेसिटर के, ये लिखना था यहाँ पे, इस कारण से वापस से डेरिवेशन आ गया। फिर तुम बताओ यहाँ पे देखो, फिर बैटरी के बारे में थोड़ा, बैटरी का थोड़ा यहाँ पे इस कारण से थोड़ा न्यूमेरिकल है, थोड़ा बना दिए हैं जिससे वापस में मुझे रिवीजन करते वक्त ये ज़्यादा दिक्कत ना है। फिर यहाँ पे देख रहे हो कूदो कंसेप्ट जनरली कैपेसिटर के जनरली अथी में लगाया जाता है, वो क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लगता है सर्किट सॉल्व करने के लिए, यहीं पे है एनर्जी स्टोर कैपेसिटर। तो गाइज सारा चीज़ इसमें है, ये कैपेसिटर का है, ये कैपेसिटर का है, ये इस साइड हटाओ, तुम्हें दूसरा दिखाता है। ये देखो सर्किट, मैंने बोला था ना, मैंने सर्किट वर्किट सारा इसमें लिख रखा है। ये देखो ये सारा सर्किट है गाइज, यहाँ से ऊपर से सर्किट सॉल्व की है, देखो गाइज नीचे तक सर्किट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, जो PYQ में आया है, देखो नीट वीट सारा चीज़ हाईलाइट है कहाँ से है इसमें गाइज। वो सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैंने हाई टिक नहीं किए हैं, मैंने एयर नहीं लिखा है, लेकिन सारा है। इधर भी दिखाओ, यहाँ देखो सारे मीडियम में कैपेसिटर कैसे कैसे वेरी करता है वो सारा है। मीडियम में कैपेसिटर के अंदर कोई मीडियम डाल देंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैसा रहेगा। और इधर यहाँ से सर्किट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ से थोड़ा सर्किट, यहाँ से सर्किट सॉल्व करना स्टार्ट किया। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज यहीं पे है, तो सारा चीज़ इसमें है। तो ये चलो हटा देते हैं, अब तुम्हें दिखाते हैं कौन सा क्या कहते हैं, अब तुम्हें दिखाते हैं हम अब पोटेंशियल का। तो देखो पोटेंशियल में ये देखो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट यहाँ से शुरू होता है, तो यहीं से सारा के सारे ये मैंने किया था। यहाँ पे गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में कुछ क्वेश्चन है, डेविएशन कितना होगा, उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, यहाँ से शुरू हो जाता है। कुछ हिंदी में लिखे हैं जिससे समझने में मुझसे आसानी हो, एंड देन यहाँ से थोड़ा फार्मूला के एकदम युद्ध चालू हो जाता है। कुछ फार्मूला लिखे हैं, कुछ डिफिनेशन लिखे हैं जो आ चुके हैं PYQ में, और कुछ सारे समरी, यहाँ पे जो समरी मैंने लॉन्ग नोट्स में लिखे थे वो मैंने यहाँ लिखा है, जिससे मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने क्या रीड करने में आसानी हो। ऊपर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ से शुरू हो गया, एंड देन वो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सारा चीज़ है, इलेक्ट्रिक की फील्ड थोड़ा हिंदी में भी लिख दी है जिससे मैं वापस से मैं पढ़ाई करूँ तो समझ में आए। और तुम्हें ये रहा क्या कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिगर के अनुसार मैंने बोला था ना, फिगर के अनुसार मैं क्वेश्चन, फिगर सर जो मुझे फिगर में बताया है थोड़ा वो भी चेप दिया हूँ जिससे समझने में मुझे आसानी हो। ये डिफरेंशियल फॉर्म, अगर तुम देखोगे थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 3 4 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे थे, मुझे लगे थे कॉन्सेप्चुअल है, आसान है, ईजी है, आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वो 4 5 क्वेश्चन लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो ऊपर में फॉर्मूला है, इधर फॉर्मूला है, उस पर बेस 4 5 फिगर बेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन
थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, अगर आपको समझ नहीं आया तो दिक्कत है, इस कारण से थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। एंड देन उसके बाद ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक जगह का कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा नहीं होगा। और इसके बाद ये आ जाता है गाइज, इसके बाद ये अलग अलग होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के बारे में ग्राफ, पोटेंशियल बाहर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये डायपोल के अनुसार पोटेंशियल कितना होगा। ये सब कंप्लीट करने के बाद ये दोनों पेज में आ जाता है अर्थिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट गाइज, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा नहीं होगा, और क्या कहता है पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये यहाँ इधर है। ये देखो गाइस, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पे मुझे एक क्वेश्चन मिला था, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन था, लेकिन मैं बना नहीं पाया, वो जेईई एडवांस का था थोड़ा। और मुझे इसमें दिक्कत होता है गाइज, ये कंसेंट्रिक सर्किल में कहाँ पे कैसे होगा क्या सोचना पड़ता है थोड़ा, इस कारण से मैंने इसके दोनों तीनों लिख दिए हैं। और इसमें मुझे गाइज थोड़ा इस पेज में तुम देखोगे थोड़ा क्वेश्चन ही है, ज़्यादातर क्वेश्चन ही है। क्यों क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसका रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि इसमें से मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बार बार पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे से ये आएगा, इधर कुछ नहीं आता, इस कारण से यहाँ पे क्वेश्चन ही है। और देन गाइज ये ध्यान, यहाँ से तुम देखोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएशन, इलेक्ट्रिक पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, वो वाला फार्मूला, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये है। एंड देन चलोगे तो ये शील्डिंग इफेक्ट सब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में, ये सब इधर मैंने लिख रखा है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपीएस क्या कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस और कंडक्टर के बीच में कितना एंगल होता है, ये एक बार आया था, डायरेक्ट एंगल 90 डिग्री होता है, ये पूछ लिया गया था। एंड देन ये देखो, ये क्लोज सरफेस में सारा ये कंडक्टर पे कितना अर्थिंग में कितना चार्ज आएगा अर्थ से नीचे, ये सब वाली क्वेश्चन है यहाँ पे। तो गाइज मैंने इस प्रकार से सारे के सारे नोट्स कंप्लीट किए हैं, पोटेंशियल कंप्लीट किए हैं, और कुछ मेरे 4-5 ऐसे करीब अभी भी 40-50 सवाल मेरे बाकी है जो मुझे करने हैं। तो वो 40-50 सवाल तो गाइज आज मैं कर दूंगा, अभी जाता हूँ, अभी अभी लाइब्रेरी निकलूंगा तो अभी से तो कर ही लूँगा 50 सवाल, कभी अभी मेरे पास 7-8 घंटे है लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, वो 50 सवाल तो आज कंप्लीट कर ही दूंगा। उसके साथ साथ आज कुछ बायो का एक एडिशनल चीज़ स्टार्ट करते हैं गाइज, क्योंकि बायो करीब 10 दिन से नहीं पढ़ा है, इस कारण से रोज रोज करना चाहिए, मेरे जैसे गलती मत करना, तुम लोग भी पढ़ो। एंड देन चलते हैं गाइज लाइब्रेरी, बाय बाय, टेक केयर। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे कमेंट में बोलो, मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो भी बोलो, मैं भी तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, मैं ट्राई करूंगा गाइज सारा चीज़ प्रोवाइड करने का। तो चलो लाइब्रेरी में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।